धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जो ज्यादातर धीरू भाई अंबानी, जिन्हें कौन नहीं जानता, इनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। धीरू भाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरू भाई अंबानी का नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। धीरू भाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। उन्होंने अपने सच्चे दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों के बल पर एक बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। बेहद कम समय में ही उन्होंने अपने छोटे से कारोबार को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बदल डाला। धीरू भाई अंबानी ने महज छोटी सी लागत से रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, जो कि आज भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कमाल दिखा रही है। और तो और रिलायंस इंडस्ट्री का भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत करने में भी अहम योगदान है। यही नहीं, रिलायंस एक भारत की बड़ी व्यावसायिक ताकत के तौर पर उभरी है। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बार बड़े बड़े रिस्क तक उठाए और यह साबित कर दिखाया कि बिजनेस में रिस्क लेना आगे बढ़ने का एक सफल मंत्र है। बिना रिस्क लिए किसी बिजनेस को बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक पकौड़ा बेचने वाला इंसान इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है? जी हाँ, धीरू भाई अंबानी जी ने अपने कारोबार करियर की शुरुआत अपनी छुट्टियों के दिन गिरनार पर्वत पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर की थी। लेकिन यह व्यापार पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर था, जो कि साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय में इसमें कोई खास फायदा नहीं होता था, जिसके चलते धीरू भाई ने इस व्यापार को बंद कर दिया। इन दोनों ही काम में कुछ खास सफलता नहीं मिलने के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी, जिसके बाद वे नौकरी करने यमन चले गए। उस समय उनकी उम्र महज 16 साल थी। धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली जॉब एबीज नामक कंपनी में एडेंस शहर में महज 300 रुपये प्रति महीने की सैलरी पर ज्वाइन की थी। वहीं 2 साल बाद एबीज कंपनी सेल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई और धीरू भाई का प्रमोशन हो गया और वे कंपनी के फिलिंग स्टेशन के मैनेजर बन गए। आपको बता दें कि धीरू भाई अंबानी का शुरू से ही अपने बिजनेस माइंडेड थे। जब वे नौकरी कर रहे थे तभी से उनकी दिलचस्पी बिजनेस की तरफ ज्यादा थी। वे हमेशा बिजनेस करने के बारे में सोचते रहते और बिजनेस के नए मौकों की तलाश में रहते थे। बिजनेस की तरफ उनका जुझारूपन तब सामने आया जब धीरू भाई अंबानी उस दौर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनने और व्यापार की बारीकियों को समझने के लिए 1 रुपये खर्च कर चाय पीते थे, जबकि जिस कंपनी में वे काम करते थे महज 25 पैसे में चाय मिलती थी। धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली। जब धीरू भाई अंबानी यमन में रह रहे थे, उसके कुछ समय बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए व्यापार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। जिसके बाद धीरू भाई अंबानी को साल 1962 में यमन से भारत लौटना पड़ा। ये दौर धीरू भाई अंबानी जी के जीवन का वो दौर था, उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई कारोबार की शुरुआत करने के लिए पूंजी। ऐसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए के राशि के साथ रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी और यहीं से रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। वहीं उस समय धीरू भाई अंबानी और उनका परिवार भुल्लेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। आपको बता दें कि शुरुआत दौर में बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी का इरादा पॉलिस्टर यार्न को यातायात करने और मसाले निर्यात करने का था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रिलायंस कॉर्पोरेशन का पहला ऑफिस नरसिंहनाथन स्ट्रीट में बना था, जो कि महज एक 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा था, जिसमें सिर्फ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी। शुरुआत में उनके पास सिर्फ 2 शहर कर्मचारी थे और उनके
काम में उनकी मदद करते थे। दरअसल धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरूभाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की थी। दरअसल चंपकलाल दमानी एक सतर्क व्यापारी थे और उन्हें सूत बनाने के माल में कोई रुचि नहीं थी, जबकि धीरूभाई अंबानी को रिस्क उठाना वाला व्यापारी माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने सूत के व्यापार में अपनी किस्मत आजमाई और सकारात्मक सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। तो आपने देखा धीरूभाई अंबानी की सफलता का राज। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे कोई हल्का भी मोटिवेशन मिला हो, मोटिवेट हुए हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें।